बिहार सरकार का बड़ा फैसला, विक्रम सेतु पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। सितंबर से नवंबर तक रहेगा पूर्ण रूप से पुल पर संचालन बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार सरकार ने भागलपुर और नवगछिया के बीच संपर्क का प्रमुख माध्यम माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। लंबे समय से क्षतिग्रस्त हिस्से की समस्या से जूझ रहे इस पुल पर अब यातायात व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से बहाल और नियंत्रित किया जाएगा। सरकार ने घोषणा किया है कि सेतु पर बने बेली ब्रिज से 7 जून से हल्के वाहनों का परिचालन शुरू किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हल्के वाहनों के लिए राहत, भारी वाहनों पर रोक रहेगी। दरअसल इंजीनियर शैलेंद्र कुमार ने जानकारी दी है कि बेली ब्रिज का निर्माण कार्य और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद इसे आम जनता के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। शुरुआती चरण में केवल हल्के वाहनों को ही इस पुल से गुजरने की अनुमति दी जाएगी, जबकि भारी और ओवरलोड वाहनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था पुल पर अतिरिक्त दबाव को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। लंबे समय से इस रूट पर यातायात प्रभावित होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री निरीक्षण के बाद लिया गया है यह फैसला। दरअसल मंत्री ने बताया है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने स्वयं विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य और प्रगति और सुरक्षा मानकों की समीक्षा भी की थी। अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 7 जून से सीमित वाहनों के लिए बेली ब्रिज खोला जाए। इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों में राहत की भावना देखी जा रही है, क्योंकि यह मार्ग भागलपुर नवगछिया के बीच आवागमन का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। श्रावणी मेला और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए भी यह फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि पथ निर्माण विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में श्रावणी मेला शुरू होने वाला है, जिससे लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज और देवघर की ओर यात्रा करते हैं। इसके अलावा मानसून के दौरान संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए भी वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक थी। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बेली ब्रिज को अस्थायी समाधान के रूप में तैयार किया गया है, ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। सितंबर से नवंबर तक पूरी तरह से बंद रहेगा सेतु। जी हां, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि विक्रमशिला सेतु के अस्थायी मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य के लिए इसे पूरी तरह से बंद किया जाएगा। यह कार्य 15 सितंबर से शुरू होकर नवंबर तक चलेगा, जिस दौरान पुल पर किसी भी प्रकार का यातायात संभव नहीं होगा। इस अवधि में क्षतिग्रस्त स्लैब को हटाकर नई संरचना और आधुनिक तकनीक से ट्रस्ट ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि यह कार्य समय पर पूरा कर लिया जाए, ताकि लोगों को लंबे समय तक असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। नवंबर के बाद फिर शुरू होगा सामान्य यातायात, बताया जा रहा है। यानी कि अधिकारियों ने बताया है कि यदि निर्माण कार्य तय सीमा में पूरा हो जाता है तो 30 नवंबर के बाद विक्रमशिला सेतु पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सामान्य हो जाएगी और लोगों को अस्थायी समाधान भी मिलने लगेगा। आधुनिक तकनीक से होगा निर्माण का कार्य। पथ निर्माण मंत्री ने बताया है कि विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाकर आधुनिक तकनीक से मजबूत ट्रस ब्रिज तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह देश में अपनी तरह का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा। इससे पहले इस तरह की तकनीक का उपयोग लद्दाख में सेना द्वारा किया गया था। सरकार की व्यापक योजना है इसको लेकर। दरअसल राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि केवल विक्रमशिला सेतु ही नहीं, बल्कि बिहार के सभी महत्वपूर्ण पुलों और संरचनाओं की समीक्षा की जा रही है। जहां भी मरम्मत या सुधार की आवश्यकता होगी, वहां समय पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि भविष्य में इस तरह की समस्या दोबारा उत्पन्न न हो और लोगों को सुरक्षित, सुगम और आधुनिक यातायात की सुविधा मिल सके। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।